मुझे तो शौक था इस चीज़ का, तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय बिजनेस यार। अच्छा, आपने फिर इसको तरजीह दी। अभी बिजनेस कैसे जा रहा है इसका? बिजनेस अभी डाउन है, क्या वजह है? हमारी गवर्नमेंट का इस वक्त गाड़ियों पर, बाइक्स पर, स्पेयर पार्ट्स पर क्या रोल है? दरअसल पहले जो था, ये जब कंटेनर आते थे तो अच्छा, उस पर जितनी ये हमसे ड्यूटी चार्ज करते थे, अब उन्होंने ऑलमोस्ट 100% नहीं 1000% उसको ऐड कर दिया। इस वजह से हम जब परचेज़ करते हैं उस रेट पे जब हम कस्टमर को बताते हैं तो कस्टमर की परचेजिंग पावर नहीं है। ठीक है, दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजन। लेकिन ये तो बिलालगंज बाज़ार वो बाज़ार है जहाँ से लोग आते हैं कि चलो कहीं और से नहीं तो यहाँ से आपकी गाड़ी की मुरम्मत भी हो जाएगी, आपकी बाइक की कंडीशन दोबारा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसे मुमकिन है यहाँ पे? नहीं, ऐसे नहीं होता। होता ये है मैडम कि हमारे से जो है ना ये पार्ट्स लेके जाते हैं। अब एक चीज़ हमने पार्ट्स खरीदी महंगी है। कहाँ से खरीदते हैं? हमारा सामान आता है दुबई से, सिंगापुर से, थाईलैंड से, जापान से। अगर वहाँ से आते हैं तो इसके तो एक बड़े बड़े शोरूम्स होने चाहिए स्पेयर पार्ट्स के। अगर दुबई से आ रहे हैं, और कौन से नाम बताया आपने? दुबई, सिंगापुर, अच्छा, थाईलैंड, जापान, वहाँ से आ रहे हैं। इसका जी, जी, मतलब बिल्कुल। तो फिर तो बड़ा पीक भी नहीं होना चाहिए कारोबार, बड़े शोरूम्स भी होने चाहिए नहीं, स्पेयर शोरूम पार्ट्स के। हमारे स्पेयर पार्ट के शोरूम है, लेकिन ये कबाड़ है। ठीक है, कबाड़ इन द सेंस के पहले कबाड़ में हम एक चीज़ मट्टी के रेट पे खरीदते थे और उससे सोने के हिसाब से बेचते थे। अच्छा, अब हम खरीदते भी सोने के हिसाब से हैं और बिकता सोने के हिसाब से नहीं है। बिकता सोने के हिसाब से नहीं है। कैसे बिकेगा? इसके बारे में ये बात मैं खुद नहीं कह रही। बिलालगंज बाज़ार को अवामी सूरत कहा जाता है, लेकिन इसको साथ में लोग चोर बाज़ार भी कहते हैं। नहीं, हाँ, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। हम 2-2, 2.5 करोड़ रुपया लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं। 50 लाख, 70 लाख, करोड़ रुपया लगा के अगर बैठे हुए हैं तो हम चोरी का सामान खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा है। चेक एंड बैलेंस कौन कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पे गवर्नमेंट आगे करती है। कौन सी गवर्नमेंट? अभी पुलिस गवर्नमेंट आगे इसको आप करती ब्लेम है। कर रहे थे। नहीं, मैं ब्लेम नहीं हाँ। कर रहा था। मैं सिर्फ आपको वैसे बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो पुलिस है, अच्छा, ठीक है, जो हमारे जो डिपार्टमेंट है, जो FIA है इटसेल्फ, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे यहाँ पे मतलब स्क्रूटनाइज की हैं ताकि ये गलत काम ना हो। ये लॉल माल के SHO के जो सब- दफ्तर सब- हैं, सब और है। इसके अलावा दाता दरबार के जो SHO के जी, जी, दफ्तर हैं, बिल्कुल, वो जी, यहाँ पर बिल्कुल। आते हैं? जी बिल्कुल। कितनी बार आते हैं दिन में? नहीं, दिन में नहीं आते। फिर? वैसे एक चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड किस बैलेंस किस्म का चेक एंड बैलेंस? क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर किसी की बाइक चोरी हो जाती है, कोई इशू हो जाता है, वहाँ की पुलिस को, मुतल्लिका थाने को बताया जाता है, तो कोई किसी किस्म की हेल्प नहीं की जाती है। नहीं, ये सॉरी टू से हमारे यहाँ पे दाता दरबार ये जो आपका स्टेशन है, यहाँ पे जब कभी कोई ऐसा मसला होता है ये लोग आते हैं। अच्छा, दे डू कम टू अस, मतलब हमारी अगर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है तो हमारी हेल्प करते हैं। बट मैं गवर्नमेंट को ब्लेम इस सेंस में नहीं कह रहा, ये डिपार्टमेंट की बेस पे नहीं कह रहा। अच्छा। मैं ओवरऑल उनकी जो उन्होंने हमारे ऊपर जो टैक्स की सूरत में बर्डन डाल दिए ना, मैं उस पॉइंट से कह रहा हूँ। आप एक मीडिया से हैं, ठीक है, स्पेयरिंग पार्ट्स पर इस वक्त किस स्पेयर किस्म पार्ट्स का, स्पेयर पार्ट्स पर किस किस्म का टैक्स है? आप कह रहे हैं इसमें टैक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने आपको ये बताया है कि अगर एक कंटेनर अच्छा। फर्स्ट करें मैं मंगवाता हूँ कंटेनर अपना, और उस पर अगर मैं पहले 10 से 12 लाख पे ड्यूटी पे कर रहा था, अच्छा, तो अब वही 10 से 12 लाख की जगह पे वही ड्यूटी अब चलेगी है 37 to 40 लाख पे। अच्छा, आप खुद सोचें 12 लाख से 40 लाख पे चल जाए तो किधर बात चलेगी। तो फायदा क्यों हो रहा है फिर? सोने की चीज़ सोने के रेट पे नहीं बिक रही। अच्छा, आगाज में आपने मुझे कहा ये कबाड़ की दुकान है, जी बिल्कुल। इसको कबाड़ की दुकान समझ लें आप। हाँ जी, ये क्योंकि- कबाड़ है, हाँ, पूरी मार्केट कबाड़ है। पूरी मार्केट ही कबाड़ है। फिर ये टैक्स कबाड़- कैसे? आपने फिर अंडरस्टैंड नहीं किया जो मैं कह रहा टैक्स हूँ। कैसे इस पे लागू हो गया? मैं फिर? आपको बताता हूँ। जब जब- कबाड़ है तो कबाड़ जी। पे भी टैक्स? हाँ जी, यही तो बात है हाँ, कि जब आप कंटेनर की चीज़ बाहर से अगर हम 10 लाख या 12 लाख रुपए पे करते थे, अच्छा। अब वही चीज़ पे अगर 5 से 6 गुना हो जाएगा तो ठीक है। हाउ इज गोना बी पॉसिबल फॉर अस टू पे दैट मच मनी। अच्छा, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा पेमेंट करें। 4-4, 5-5 गुना का मतलब ये है कि अगर मैं एक चीज़ 5,000 की खरीदता हूँ तो वो अब मैंने खरीदनी है 15,000, 20,000 की, तो मैं आगे कैसे बेचूंगा? इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे कह रहे हैं 10 साल हो गए हैं इधर बिलालगंज मार्केट में। जी। इससे पहले कहाँ काम करते थे? मैं कैनेडियन हूँ। कैनेडियन है, वहाँ पे भी यही काम करते थे आप? नहीं, वहाँ पे मेरा डिफरेंट बिजनेस था। यहाँ पर क्यों आ गए फिर? माई फैमिली। अच्छा, तो अभी आपको वापस आके लग रहा है कि इकोनॉमी इस कदर जो है वो बहाल बेहतर है कि यहाँ पर काम किया जाए? देखें,
नहीं, आप कैनेडियन की इकोनॉमी को देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंपैरिजन करके देखें, वहाँ पे बिजनेस, वहाँ पे काम छोड़ के पाकिस्तान आना, फिर आके ये स्पेयर पार्ट्स की शॉप ओपन कर लेना। हमारी जो बेस है ना हाँ। मैडम, वो हमें हमारी रूट्स को छोड़ने नहीं देती। हमारा जो हम जैसे ब्रॉटअप हुए हैं ना, जैसे आप ब्रॉटअप हुई हैं, जैसे ये बच्चे ब्रॉटअप हुए हैं, या जैसे ये मेरे साथ बच्चे काम करने वाला अच्छा। ब्रॉटअप हुआ है। ये आपके पास काम करते हैं? हाँ जी, मेरे कितनी साथ तनख्वाह है इनकी? ये तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये 15-20 हज़ार। अभी काम तो खसारे में है, तो फिर कैसे पे कर रहे हैं उसे? 15-20 हज़ार रुपये तो मैडम अकोमोडेट हो जाता है ना। अच्छा, दिन में कितने वैसे पैसे बन जाते हैं? 500-700 रुपया। 500-700 दिन में बन रहा है, और महीने के तो इतने होते ही नहीं होंगे कि आप उसको भी बीच में दे दें। नहीं, आप मुझसे पूछ रही हैं। हाँ, आपसे नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि एक शॉप का अगर आपका बिजनेस चल रहा है। हाँ। देखिए, कारोबार में पता क्या होता है मैडम, ये नहीं होता कि आपका डेली बेसिस पे होता है। आपने सामान डाल दिया, ठीक है, अब कस्टमर आएगा, उसके हिसाब से कभी हमारी सेल 15-20 हज़ार हो गई, कभी हम पूरा हफ्ता फारग बैठ के ऐसे चले क्या गए। वजह कि बिलालगंज मार्केट में आता है कोई कस्टमर जिसकी गाड़ी की डिग्गी ख़राब हो जाए, कोई गाड़ी का ऐसा पार्ट ख़राब हो जाए जो बहुत ज़रूरी है, वो यहीं पर आता है, यहीं पर ही क्यों? उसको कैसे पता है कि यहाँ पर जो है रीज़नेबल मुझे पार्ट्स मिल जाएंगे अपनी गाड़ी के लिए, ये रीज़नेबल मार्केट है ये? उसकी लोगों का कॉन्सेप्ट हाँ या तासुर ठीक है फिर इस मार्केट को लेके? बिल्कुल तासुर सही है, क्योंकि नहीं, अवामी सहूलत या फिर चोर बाजार? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। चोर बाजारी नहीं है यहाँ पे। क्या रीज़न है कि एक आपके पास आपने जो ब्रांड न्यू गाड़ी अपनी खरीदी है, अच्छा, वो खरीदी है आपने स्टैनले की। मैं एक लाइट की एग्जांपल देता हूँ, स्टैनले की लाइट खरीदी है आपने, ठीक है। अब आप उसको खरीदने के लिए अल्टीमेटली सोचेंगे कि मेरी कोशिश होगी कि मैं जेन्युइन जो है ना स्टैनले की लाइट ही लगवाऊँ, किसी चाइना की लाइट ना लगवाऊँ, अच्छा, ठीक है, कोरियन लाइट ना लगवाऊँ। उसका क्या नुकसान होगा कि वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्योंकि हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, अब ये जितना सामान लगा हुआ है ये सब स्टैनले का है, अच्छा, ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल चीज़ की वजह से लोग हमारे पास चल के आते हैं। और रीजनेबल, मतलब उनके लिए रीजनेबल है ये चीज़? देखें, यहाँ पे हमें हाँ, हमारे मैं मुताबिक आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। बड़े बड़े शोरूम छोड़ के, साइड बड़े शोरूम में आपको जो चीज़ मिलती है ना, वो देते हैं आपको चाइना की ओरिजिनल करके। अच्छा, ठीक है, हम लोग क्योंकि मंगवाते ही ओरिजिनल हैं, तो अल्टीमेटली हम ओरिजिनल ही देंगे। दैट्स द डिफरेंस। ठीक है। ये क्या सोचा था, इसका क्या कॉन्सेप्ट आया जहन में कि गाड़ी की डिग्गी को ही मैं इसमें यूज़ कर लूँ? ये शौक की खूबसूरती के लिए या फिर किसी गाड़ी का हिस्सा है ये? उसकी रीज़न ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। ये नज़र आएगा कस्टमर को बाहर से, तो वो कस्टमर रुकेगा मुझसे। ये तो बड़ी एक्सपेंसिव नहीं होती है? ये एक्सपेंसिव है। कितने की होगी? ये पीस होगा तकरीबन लाख 1.25 लाख रुपए का। 1.25 लाख का एक दुकान को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे रख देना। लोग तो इस वक्त बड़े परेशान है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, और फिर अगर दुकान, मैं इधर आई हूँ, मैंने दूर से देखे, बड़ा शॉक्ड हुई हूँ कि यहाँ पर दुकान की खूबसूरती के लिए 1.25 लाख की डिग्गी रख दी गई। मैडम 1.25 लाख की डिग्गी नहीं, ये पूरा पार्ट है। ठीक है, कहते हैं बैक नोज कट। ठीक है, वो पूरी हाफ कट पड़ी है उधर सीढ़ियों पे। वो कितने का होगा पार्ट सारा? वो भी बहुत सेम है, बहुत सेम। इतने आपने इसको मतलब सरेआम रखा हुआ है? वो रखना पड़ता है ना लोग मैडम। तो अपनी गाड़ियाँ नहीं बाहर कहीं स्टैंड बाय करते कि कोई ले ना जाए। रात को शटर बंद हो जाता है। अच्छा। यहाँ पे कहता है चौकीदार होते हैं मैडम। हैरत वाली बात है। वैसे बहुत शुक्रिया आप